एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और टाइम हो गया है 10 और मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। अनिका को लेके जा रही हूँ क्योंकि अनिका को ज़रूरी है, इसलिए लेके जा रही हूँ। पूजा को लेके नहीं जा रही हूँ मैं। तो पता है, घबराहट स्टार्ट हो गई है। घबराहट पता नहीं क्यों होती है मुझे, बीपी जैसा। चलिए, जो भी कुछ होता है आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, जैसा भी होगा। क्योंकि पहले हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे जाके कि उन लोगों ने क्या हम लोगों के हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है ना। उसके बाद ही मैं तो जो पहले मैंने एप्लीकेशन दिया था अपने थाने में, वो हम निकाल लेते हैं कागज़, क्योंकि वो ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और चलते हैं नीचे, फटाक से बन बनाते हैं और दुपट्टा लेते हैं और निकलते हैं। अनिका का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसको ले जाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था। इस वजह से मैं उसको लेके जा रही हूँ, वरना मैं नहीं लेके जाती अनिका को। और पूजा को तो नहीं लेके जा रही हूँ, हम ही और पापा और भाई 3 और अनिका 4 लोग हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, निकल चुकी हूँ अपने घर से। और बस यही कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि हर बार तो मैं निराश होके आती हूँ, लेकिन इस बार यही सोच के जा रही हूँ कि सब कुछ भगवान जी अच्छा करना, और जो मैंने किया नहीं है वो ब्लेम हम पे ना आए बस। और वहाँ जाके ही पता लगेगा, और 2.5-3 घंटा आराम से हम लोगों को लग जाएगा पहुँचने में। और तो बनी रहिए, और न्यू आते हो गाइस ना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो एक साइड पापा आगे बैठे हुए हैं और भाई चला रहा है, और हम अनिका 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं। अनिका का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन वो जा रही है मेरे कहने पे, वरना वो नहीं जाती। और अभी बस हम लोग सीतापुर पहुंचने वाले हैं। और अनिका थोड़ा नाराज़ भी है मुझसे, क्योंकि वो वाटर पार्क के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, और हम लोग अभी गए नहीं हैं क्योंकि इतनी परेशानियां चल रही हैं, तो अच्छा कुछ लग नहीं रहा है। और सारे बच्चे जा रहे हैं तो ये सुनती हैं, तो इनका भी मन करता है कि मम्मा मुझे भी वाटर पार्क लेके चलो। सारे बच्चे जा रहे हैं, दीदी के बच्चे लोग सब लोग वाटर पार्क घूम के आए हैं, इस वजह से इनका भी मन कर रहा है जाने का। तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, कह रही थी मम्मा मुझे वाटर पार्क नहीं लेके गए और वहाँ लेके जा रहे हो मुझे। तो यहाँ पे अभी तो खेल रही थी बैठी हुई, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हम लोग बस पहुँचे हैं अभी गाड़ी से निकल के, और सीधे तो यहाँ पे हम थाने के बाहर सीट पड़ी हुई थी, वहीं पे हम बैठे हुए थे। भाई पानी लेने गया था, पानी पियेंगे उसके बाद ही अंदर जाएंगे। और अनिका देख रही हैं बाहर की तरफ, अपने मामा को ढूंढ रही हैं, जल्दी आएँ फिर हम लोग जाएं। तो हम लोग गए अंदर, हमारी बात भी हुई, और हम सब कुछ सही हो गया। क्योंकि जो चीज़ मैंने करी नहीं थी वो इल्ज़ाम मुझ पे मेरे ससुराल वालों ने लगाया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही। तो जो चीज़ मैंने किया नहीं, तो भगवान जी मेरे साथ में थे। तो इस बार तो मैं निराश होके नहीं आई हूँ, खुश होके आई हूँ। क्योंकि जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि मुझे मारने की धमकी दी है, और मुझे मेरी मम्मी को मारा है, मार के आई हैं और इतनी गालियाँ दे के आई हैं। तो सर ने भी मतलब मुझे इतनी बार थाने में देखा है, अनिका को लेके भी मैं बहुत बार थाने गई हूँ। तो वो सर ने मुझे बहुत बार देखा, तो जब मैं पहुँची तो कहा कि हाँ मैंने इनको इतनी बार थाने में घूमते हुए देखा है और कभी इसकी कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 लड़कियां जाके और किसी को मार के चली आएँ, किसी के गांव में जाके मार के चली आएँ। ये सब झूठ है, झूठे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो उसे। तो थैंक यू सर, आपने मेरी लिए बोला, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था और उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उधर से हम बहुत ज़्यादा खुश होके आए कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ली। मेरे देवर ने, मेरी सास ने एप्लीकेशन वापस लिया। वो तो कुछ और ही चाहते थे कि आज मुझे डांट लगे और मुझे थप्पड़ लगे तो उनको खुशी मिलती, लेकिन कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही कि कौन गलत है ना। तो आज
तो इतना ही हुआ, फिर हम लोग वापसी कर रहे हैं। रात हो गई थी गाइस, तो अभी बस हम पहुंचने वाले हैं अपने घर और सारी बात हम आप लोगों को घर पहुंच के बताएंगे। तो चलिए अभी बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to गुड इवनिंग। तो बज गया है रात का 8 और हम आ गए ससुराल से। हालत देख सकते हो कैसी हो गई हमारी, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जैसे आपको बताया था कि थाने से फ़ोन आया था बेडशीट को इग्नोर मारना, क्योंकि यहाँ पे कोई आता है नहीं। अभी रात में पूजा है तो गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मंगलवार ही था, मंगलवार को ही गए थे, आज फिर मंगलवार था। भाई को लेके गई थी मैं, आप लोगों ने बोला था पूजा को लेके मत जाना, इसलिए नहीं लेके गई थी। पूजा तो बोल रही थी जाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अनिका को ले जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं लेके गई थी। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि हमारे पे उल्टा केस मतलब रिपोर्ट की थी मेरे देवर ने, मेरी सास ने, कि हमको मारा है आके गांव। जिस दिन हम लोग गांव चाबी लेने गए थे उस दिन की बात थी कि हमें आई थी और जान से मारने की धमकी दी है, मेरे देवर ने लिखवाया था। और मेरी सास ने कि इतनी गाली गलौज करी हैं और हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारी जान का खतरा है, इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था। और तो वही चीज़, इसीलिए हमें थाने से 2 दिन से बराबर फ़ोन आ रहे थे। मंडे को आया था, तो हम ट्यूसडे को गए, क्योंकि तुरंत वहाँ पे जाने का मतलब ये होता है पूरा 1000 रुपया लग जाता है हम लोगों का। आज तो हम गाड़ी से गए थे, पूरा 1000 रुपया लग गया, और बस से जाते हैं तो 500 रुपये लग जाते हैं आराम से। तो यही चीज़ है, पूरा दिन खड़े खड़े बिताना हो गया, क्योंकि जब हम गए थे थाने तो ज़्यादा वहाँ का मैंने कुछ भी सूट नहीं किया फ्रेंड, कुछ भी। बस थोड़ी देर बैठे थे वहाँ थाने के बाहर, वो मैंने रिकॉर्ड किया था, और बाकी का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैंने कहा घर जाके मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इतना लोग नीचे गिर चुके हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इंसान को शर्म नहीं आ रही है, ससुराल वालों को ये शर्म नहीं आ रही है कि हम उल्टा इन पे कंप्लेन कर रहे हैं। पता नहीं क्या, मेरे पास तो यार इतनी टेंशन में हूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं है कि इन लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ। जब मुझे थाने में इस पढ़ के सुनाया गया कि आपकी सास ने ये आपके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई, आपके देवर ने, मैंने कहा जो मैंने किया नहीं वो चीज़ें बोली जा रही हैं, तो कितनी गलत बात है ना। जैसे झूठ ही बोलना था तो मैं भी बोल सकती थी, और मैं भी बहुत कुछ कह सकती थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा रात में हम लोग कैसे आए हैं, हमारे साथ में भी बहुत कुछ हो सकता था। तो हम भी जाके झूठ का एप्लीकेशन डालाते उनके खिलाफ़, तो नहीं डाला ना, क्योंकि ये इतना सातिर दिमाग नहीं हम लोगों के पास में है। बस ये चीज़ है, सातिर दिमाग नहीं, इन लोगों के पास सातिर दिमाग है, वो चला रहे हैं बस। तो वहाँ पे सर मिले, हमारी बात भी हुई और मेरी बात को सुना भी गया, उनका भी पक्ष सुना गया, मेरा भी पक्ष सुना गया। जब तक पहुँची नहीं हूँ तब तक पुलिस वाले सर का इतना कॉल, कम से कम क्या मुझे 10 बार कॉल नहीं किए हैं।
जैसे लग रहा था कि हम आज पहुँचेंगे नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मुझसे। इतने कॉल कर रहे थे और जैसे पहुँची अब आई हो। मैंने कहा हाँ, उड़ के कोई नहीं आ जाता है ना, टाइम लगता है। 90 किलोमीटर है हमारे वहाँ से भी, हमारे घर से और हमारी ससुराल, तो टाइम तो लगता है। और यही सारी चीज़ें हैं। तो सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि जो चीज़ झूठ होती है वो झूठ होती ही है। तो उनकी बात झूठी निकली और जो एप्लीकेशन उन्होंने डाला था वो उनका निरस्त हो गया है। यानी कि सर ने बोला कि वो अकेली लड़की जाके गांव में तुमको कैसे मार के आ सकती है, कैसे धमकी दे के आ सकती है, ये तो आप गलत बोल रहे हो। जब उनसे ये चीज़ बोली गई तो उन्होंने बोला अपनी, क्या बोलेंगे, जानते हैं कि मैं गलत हूँ। तो जब सर ने बोला कि वो अकेली लड़कियां दो जाके और कैसे तुमको मार के आ सकती, कैसे धमकी दे के आ सकती हैं, तो झूठ है, तब वो जो एप्लीकेशन था उसे निरस्त कर दिया। यानी कि फिर उनसे सुलहनामा लिखवाया गया और मेरी सुनी गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। थैंक यू सो मच सर, नहीं तो वो लोग मुझे आज बहुत लंबा फंसाने वाले थे। गॉड है मेरे साथ में और आप लोग हो। तो आज तो मैं इस टेंशन से निकल के आई हूँ, तो आज मेरे फेस पे स्माइल है। फिर भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। क्या